हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। ये पेपर सॉल्व वीडियो है। ये बीए प्रोग्राम का है, सेमेस्टर 5 5th का है और पेपर का नाम है यूरोप फ्रॉम द मिडिल एजेस टू रेनेसा 7th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। ये न्यू कोर्स है, ये पिछले साल ही कोर्स आया था ये पेपर, तो इसके लिए एक ही प्रीवियस पेपर है, तो हम एक का ही पूरा सॉल्व करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं और उनके सॉल्व करवाएंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व इसके आंसर दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रोमन साम्राज्य के निर्माण में सालेमान की भूमिकाओं का चर्चा करना था। इसमें मेनली था कि कैरोलिन का बेटा सालेमान जो उसके पॉपी का आगे बना था, इसमें ये बताना है पूरा विस्तार से। और फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, मध्य युग के दौरान ईसाई धर्म के समाज और राजनीति के महत्वपूर्ण भूमिकाओं का चर्चा करना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन यूरोप में साम्यवाद के उदय के विभिन्न विशेषताओं के साथ चर्चा करना है। फिर चौथा है, भूमध्य सागरीय दुनिया के ऐतिहासिक विकास क्या थे और धर्म युद्ध क्या था। पांचवा क्वेश्चन हमारा, पुनर्जागरण के उद्भव में इटली और यूरोप के अन्य देश क्षेत्रों में कैसे फैला, उसका विस्तार बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में साम्यवाद के विस्तार बताना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है, पवित्र रोमन साम्राज्य में सालेमान की भूमिकाओं का चर्चा करना था। ये मेनली ये यूरोप साम्राज्य के क्षेत्र में एक बहुजातीय जटिल था जो पश्चिम यूरोप और उसके दौरान हुआ था, और ये 1806 में इसका विघटन हो गया था पश्चिमी देशों से, और ये खासकर ये इटली तक फैला रहा। फिर ये इसमें हालांकि पोप की भूमिका बढ़ती जा रही थी दिन पर दिन, इसमें बताया, और इसका कुशल जो था वो बिल्कुल उतना विकसित नहीं था। इसका नाम के बात करें तो हम दो अलग हथियारों के नाम के बारे में हमने रेगुलर पवित्र रोमन के साम्राज्य के प्रतीक होते थे, जो प्रारंभिक और मध्य युग में ये काल के दौरान रोमन कैथोलिक द्वारा दावा साम्राज्य का एक था। कैथोलिक अपने जो अधिकतर लोग मानते थे और ये पवित्र होते थे धर्म, ये इसमें कहा गया था। इसके बाद जर्मनी में राष्ट्र का पवित्र रोमन साम्राज्य के शब्द अधिकांश के बाहर से हो गया था। इसके बाद पदभार के बारे में भी दृष्टिकोण से हम देखते थे। आधुनिक काल में साम्राज्य को अक्सर चर्चित रूप से भी साम्राज्य में रहा, और कहा जा सकता है कि ये 20वीं शताब्दी में सदी के शुरुआत में जर्मन राष्ट्रवाद और नाजीवाद का प्रचार में पवित्र रोमन साम्राज्य के पहले रहे थे। उसके बाद कोलिंगन के काल में 1768 में पोपिन के बेटे सालमेन की इफेक्ट राजा बने, और इसके बाद दायरे में व्यापक विस्तार हुआ। इसके बाद कीमती के बारे में हालांकि हम 50 के बारे में बात करें तो ये विद्रोह था जो वालेटिन के विद्रोही में चले गए थे, और फिर ये रोम साम्राज्य के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के 6 में भी आयसन सिंहासन पर हटा दिया गया था। उसके बाद उन्होंने महारानी घोषित कर लिया था अपने आप को। रोमन साम्राज्य में कई सारे ईसाइयों का भी विद्वानों का कट्टर विद्रोह रहा था इस काल में। उसके बाद लेमांड के इसमें काफ़ी भूमिका रही है सालेमान के चर्चित के लिए। लेमांड ने भी सेवा के दायरे को पोप के लिए अलग अलग कर दिए थे। 1814 में सालेमान ने अपने कई सारे जो पोप के रीति रिवाज चले आ रहे थे उसमें सुधार किए थे। अब आते हैं पवित्र रोमन साम्राज्य का गठन। यह 90 स्थलीय रोमन इटली के पश्चिमी फ्रांसीसियों से आया था, और उसके वंशजों ने बहुत से लगभग सदी पूर्वी और पश्चिमी सदी के लोग इसमें अपना योगदान दे रहे थे अलग अलग करके। फिर उसके बाद ये हुआ कि 1996 में ऑटो तृतीय ने भी अपने चचेरे भाई ग्रेली की पहला और जर्मन का पोप का नियुक्त कर दिया था। इस टाइम अधिकारियों में रोम ईसाइयों के संदेश में देता था। 1002 में ऑटो ने
युवावस्था में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद चचेरे भाई हेनरी द्वितीय को द्वारा सफल हुआ और जर्मनी का ध्यान केंद्रित किया। 1024 में फिर से वो अपने नए आकर्षण का केंद्र बन गया था हेनरी। फिर निवेदवाद में देखा जाए तो चतुर्थी में पोप ने हस्तक्षेप अस्वीकार कर दिया था। उसने पिछले पोप को बहिष्कृत कर दिया था। उसे राजी केयर कर लिया था, जिससे उन्होंने अपने नाम को ग्रेगरी तृतीय के बजाय उसने अपने जन्म के नाम पर हिल्डेगार्ड के प्रसिद्ध संशोधित कर दिया था। उसके बाद हेनरी रुडोल्फ ने भी विद्रोह किए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आते हैं, मध्यकालीन यूरोप में साम्यवाद का उदय इसका विशेषताएं बताना है। तो साम्यवाद में हुआ था कि जो अंग्रेजी शब्द था, जो लैटिन भाषा में इसको फ्यूडलिज्म कहते थे, जिसका अर्थ होता है कि जागीर या भूमि। फ्रांस के साम्यवाद के फ्यूडलिज्म कहा जाता था। और साम्यवाद के मध्य में यूरोप में और श्रेणी में लोग अपने सदस्यों के संविदा रखते थे। इसमें ये था कि बड़े लोग अपने कई सारे ज़मीन को नाइटों में या सामंतों में बांट देते थे और उनसे कर लेते थे और उसके लिए औजार वगैरह भी देते थे। तो मेनली ये साम्यवाद का यही था, जो आगे चलकर ये राजा का सेनापति और बने और उनका अंगरक्षक बनते रहे। साम्यवाद व्यवस्था में देखा जाए तो कृषि के भूमिकाओं में साम्यवाद के बांट दिए गए थे और साम्यवाद इस कृषि के आगे छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते थे, जिसे हम सामंतों या नाइट भी कहा जाता था। इसमें ये बताया गया था। ये साम्यवाद आगे चलकर राजा का से थोड़ा विद्रोह करने लगे थे, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े में जो बांटे गए थे वो आगे से कर नहीं मिल पा रहा था। उसमें ये है। फिर ये इसका विशेषता का देखा जाए तो हम यूरोप में जंजीर के सामने साम्यवाद के सामाजिक और आर्थिक के अनुभव था और साम्यवाद में विभिन्न राजनीतिक जीवन में भी अलग अलग नहीं था। मध्य युग में विशेषता ये थी कि निर्माण और उद्देश्य के लिए भी राजा अपने सामंतों का उपयोग करता था और ये उनकी भावनाओं से भी कभी कभी बहुत दुख और ठेस देता था। साम्यवाद की विशेषता पहला तो इसमें है कि राजा बड़े सामंत और नाइट आदि थे। इसमें यही था कि जो मैंने बताया था ऊपर कि जो बड़े सामंत थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन बांट देते थे और उनसे कर वगैरह लेते थे। फिर दूसरा पॉइंट है साम्यवादों का, ठीक है, इसमें भी वही है। मेनली ये है कि सैन्य सेवा देते थे और राजा का सुरक्षा रखते थे। फिर भी राजनीतिक सेवा बड़े बड़े सामंतों का उत्तरदायित्व के इतना था कि वह अलग अलग अपने राजनीतिक और अपने विचारों का भी राजा को प्रदान करते थे। फिर तीसरा भूमि एवं अधीनता का संबंध, ये इसमें साम्यवाद के अपने अलग अलग अग्रगति थे और साम्यवादी दूरी। फिर वस्तु का विनिमय प्रणाली। सातवां है उत्पादन उद्देश्य के जीवन में निर्वाह। इसमें यही बताया है कि साम्यवादी अपने उत्पादन कृषि व्यवस्था अपने उतना ही करते थे जितना उनका जीवन विकसित चल जाए, घर पार चल जाए। इसमें ये बताया गया था मेनली। और ये जो बच जाता था वो राजा को थोड़ा दे देते थे। इसी कारण से कई बार सामंतों में लड़ाई वगैरह भी हुए थे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वो मध्य सागरीय दुनिया के ऐतिहासिक विकास क्या थे और जो धर्मयुतक था। मेनली इसमें यह है कि मार्टिन लूथर और कई सारे विद्वानों ने इसमें अपना योगदान दिया था। यह सैन्य विद्रोह अभियान शुरू हुआ था। कई विद्वान कहते हैं कि यह केवल वैचारिक विद्रोह था, पर यह ना तो वैचारिक ना तो सैनिक था। पर यह कहा जा सकता है कि सैनिक विद्रोह एक तरह से हो गया था जब दूसरे धर्म के लिए वो लोग अपने आपस में लड़ने लग गए थे। ये था कि इसमें प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर ने एक नए धर्म की ओर आकर्षण करवाया था, जो प्रोटेस्टेंट धर्म था, जो कैथोलिक का विद्रोह करते थे। और इसके कारण कई सारे विद्वानों ने इनका साथ दिया था प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए। जो कैथोलिक के अनुयायी ज़्यादा हुआ करते थे उनने भी अपना प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था, जिसके काल में ये सैनिक विद्रोह भी हो गया था। आगे चलकर ये
मार्टिन लूथर के प्रति चर्च और पोप वालों ने खिलाफत कर दिया था और ये इनके द्वारा धर्म युद्ध को रोकने के में बहुत सारे प्रयास किए थे। प्रथम धर्म युद्ध और लैटिन स्थापना, ये भूमध्य सागरीय वाले थे जो कई सारे विद्वानों ने इनका साथ भी दिया था और इनमें कई सारे राजाओं ने इनका अलग धर्म के लिए सुधार किए थे। धर्म प्रभाव के लिए भी कई सारे यूरोप में विशेषताओं के जीवन को भी किया था। ये लोग काफ़ी जादू टोना और चमत्कारों में विश्वास करते, जिसके कारण पोपों को के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं किया था इन लोगों ने, और ये चमत्कारों पर विश्वास रखते थे, इसलिए पोप को आदर देते थे, दान दक्षिणा देते थे, जिससे पोप का मनमानी बढ़ गया था और लोग ये लोगों को लूटने लग गए थे एक तरह से। क्षमा पत्र, माफ़ी मामा पत्र और कई सारे पत्र जारी किए जिससे पैसे खरीद के उसके सारे गुनाह माफ़ किए जाते थे। ये पोप के द्वारा सबसे बड़ी थी। दूसरा कारण ये था कि युद्ध ये बाद के समय में ये अपना अलग एक धर्म प्रचलित हुआ जो प्रोटेस्टेंट था, जो आगे मैंने बताया था पहले भी पीछे। जब मुस्लिम सेना ने ईसाइयों के खिलाफ अपने पवित्र युद्ध में ज़मीन हासिल करने के लिए युद्ध किया था तो उन्होंने फ्रांसिस के खिलाफ आंदोलन कर दिया था। तीसरा इसी प्रकार था। चौथा धर्म युद्ध हुआ ऐसी छोटे छोटे, ये अंतिम धर्म युद्ध था जो एक महत्वपूर्ण साबित हुआ और इससे नया धर्म बन के ये समाप्त होने लग गया। ये धर्म युद्ध का कारण था, इसमें मेनली मार्टिन लूथर का योगदान था। पांचवा है पुनर्जागरण का उद्भव इटली में हुआ और ये यूरोप में क्षेत्र में कैसे फैल गया, इसका विस्तार होता है। इसका परिचय था। यूरोप में पुनर्जागरण धार्मिक एक सुधार आंदोलन था जो मध्य युग में आधुनिक युग से प्रारंभ होकर ये बनकर आगे आया था। ये मध्य युग में समानवाद के बोलबाला था तथा यूरोप में ये कुलीन लोगों के लिए था, प्रभावशाली के पिछता रहता था। ये 16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों के प्रारंभ हो गए थे। इन खोजों के कारण पोप अपने आप को विद्रोही से खिलाफ बचाना चाह रहे थे। पुनर्जागरण का रेनेसां का शब्द फ्रांसीसी भाषा से उद्भव हुआ था और ये सांस्कृतिक प्राचीन केंद्र में इटली में साहित्य कला का क्षेत्र में एक नए विचारों का उदय हुआ था। इस समय नए नए खोजों का आविष्कार हुए थे, जैसे गैलीलियो का दूरबीन का उपयोग, जिससे ये पता लगा सके चंद्रमा किस प्रकार है। तो गैलीलियो का दूरबीन काफ़ी योगदान दिया था इसमें। इसके बाद इटली में पुनर्जागरण पहली बार जो पुनर्जागरण हुआ तो इटली में ही हुआ था। इटली का पूर्वी देशों के साथ अच्छा संपर्क था और जिसके कारण ये इटली के विभिन्न राज्यों के और आसपास के देशों में धीरे धीरे ये फैलता गया और ये आगे बढ़ गया। 1453 में रोमन साम्राज्य के बड़े नगरों में कुस्तुतुनिया और तुर्कों के अधिकार कर लिया था, जिसके कारण परिणामस्वरूप ये हुआ कि इटली में पुनर्जागरण के जो फैले हुए थे वो और ज़्यादा विकसित होने लग गए थे, जिससे अपने राजा का आगे विद्रोह करने लग गए थे। इसमें साहित्य का सबसे बड़ा योगदान रहा है इसमें पुनर्जागरण में। फिर उसके बाद बाल्कनियों का भी फिर फ्रांस भाषा का आविष्कृत हुआ था। फिर तीसरा अंग्रेजी साहित्य का विकास हुआ। मैं हेडिंग नंबर बता रहा हूँ, यूरोप में भाषाओं का साहित्य में विकसित हुआ। ठीक है, इसमें हेडिंग एंड कला में चित्रकला, फिर संगीत, ये चित्रकला है। चित्रकला में जो है विक्सी और एंजेलो मार्लस जो थे, इसमें ये अपने चित्रों के माध्यम से काफ़ी आंदोलन किए, जिससे आज भी लोग ये विक्सी का चित्र देखते हैं और करोड़ों में बिकता है, जो आज बहुत मुश्किल है मिलना। उसके बाद में मूर्तिकला में भी विक्सी जो थे ऑलराउंडर ही थे, एक तरह से हर चीज़ में अपना पुण्य शोहरात करते थे। फिर संगीत, फिर विज्ञान में बताया ना गैलीलियो का खोज हुए थे। फिर न्यूटन का भी इसमें देखा गया था। कई सारे वैज्ञानिक तत्व के कारण जिससे बहुत हो गए थे खिलाफ, और ये भौतिक विज्ञान, खगोलिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, और ये निष्कर्ष है। ये छठा क्वेश्चन,
ये मेनली इटली का जो था, जो 16 शताब्दी में यूरोप में साम्यवाद, यह बिल्कुल वही है। मानवतावाद के स्थान में कई सारे कला, संगीत, वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में कई सारे विद्वानों का उदय हुआ, जो अपने लिखे गए कहानियाँ और कविताओं और लेखों के माध्यम से लोग को जागरूक करने रहे थे। इसमें मेनली कला का हुआ था, मानवतावाद में सुधार और लोग आगे बढ़ते गए। फिर विज्ञान में भी देखा गया था इसी प्रकार। ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है जो कि आ सकता है इस बार, ये इसलिए मैंने डाल दिया। मैंने सोचा कि नए पेपर है तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, ठीक है, 7 होना चाहिए था, शायद 2 लग रहा है। ये इटली में किस प्रकार से था, इसकी आलोचना किस प्रकार ने लोगों ने किया था, वो इसके बारे में बताया गया। मैं हेडिंग बता देता हूँ। धर्म युद्ध के सामंतों का विनाश हुआ था, फिर पूर्व से संपर्क हुआ। उसके बाद तीसरा जो हमारा है, तीसरा जो था, इसमें थोड़ा सा मेनली ये था कि मुख्यतः यूरोप में बहुत सारे लोगों ने अन्य देशों के साथ अध्ययन और पढ़ने के लिए जा रहे थे। फिर चर्च के प्रभाव और शक्तियों का विद्रोह। यूरोप में कई सारे कारणों से 13 से 14 शताब्दी में चर्चों का प्रभाव बहुत अधिक हो गया, बहुत कम होने लग गया था। यूरोप में शक्तिशाली राजाओं के द्वारा आदेशों और ठुकराए जा रहे थे। पोपों के नियम कानून बनाए गए थे जो उनको आलोचना कर रहे थे राजा। उसके बाद छठा है कुस्तुनिया पर तुर्कोपधिकार। कुस्तुनिया का विशाल और समृद्ध नगरों में से एक रोमन साम्राज्य को भी अधिकार में ला दिया था तुर्कों ने। और कुस्तुनिया यूनानी दार्शनिक, शस्त्र, कला, वैज्ञानिक सब तुर्कों ने अपने अधिकार में कर लिया था। फिर छापेखाने का अधिकार। जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने 1454 में ये पुस्तक अपने छापने के लिए मशीन अधिकार किया था। और ये आगे चलकर ये चीन के थे। चीन में भी धीरे धीरे फैलने लग गया था। इससे वैज्ञानिक प्रगति हुए। यूरोप में नए नगरों का उदय हुआ और ये लहर बहुत आगे तक चली। और ये पुनर्जागरण में आपस में संबंध रखते थे। नगरों के साथ साथ विकास भी होने लग गया था। फिर नवीन आविष्कारों और खोजों का प्रभाव हुए इसमें, और शिक्षा का विकास हुआ। लोग अलग अलग देशों में जा के अपनी शिक्षा ज्ञान कर रहे थे अर्जित। उसके बाद ये इन लोगों ने कई सारे विद्यालयों को अपने देशों में ही सुरक्षित देने लग गए थे। पंडितों का उदय हुआ। इसमें धार्मिक विश्वास में तर्क और दोनों सम्मिलित किए गए थे। और ऑक्सफोर्ड के विज्ञानों में भी